बच्चों नमस्कार। आज मैं यहाँ पर आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बताना चाह रहा हूँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का एक केंद्रीय बैंक है, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है, ये कैसे इसका गठन हुआ, इसके क्या सिद्धांत हैं, इसके क्या कार्य हैं, ये किस रूप में फंक्शनिंग करता है, इसी की विशेष रूप से मैं आपको इस लेक्चर के अंतर्गत चर्चा करूँगा। 1921 में जब ब्रिटिश शासन भारत में था, इंपीरियल बैंक की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन इंपीरियल बैंक जो है वो सरकार की या एक देश में जो बैंकों की मुख्य अग्रणी भूमिका होती है, केंद्रीय बैंक की भूमिका, उसको पूरा नहीं कर पा रहा था। इन कमियों को देखते हुए 1925 में हिल्टर यंग आयोग की स्थापना की गई 1925 में, और इस आयोग की सिफारिश पर ही 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया। लेकिन एक इसमें और मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि 1929 में 1929 में केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति भी गठित की गई थी, और जिसने भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना पर विशेष बल दिया था। और 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हो गई। इसकी स्थापना उस समय 5 करोड़ रुपए की अंश पूंजी के अंतर्गत और 100 रुपये के जो प्रदत्त इक्विटी शेयर हैं उनमें विभक्त करके इसकी स्थापना की गई है। विशेष रूप में इन बातों पे मैंने जाके मुख्य रूप से आप ये ध्यान रखें कि 1935 में जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई तो ये पूर्णतः सरकारी बैंक के अंतर्गत नहीं था, लेकिन फिर भी एक केंद्रीय बैंक के रूप में काम कर रहा था। और 1947 में देश के आज़ाद होने के बाद 1949 में बैंकिंग अधिनियम पास किया गया, और उस अधिनियम के अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया। मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुई, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1949 में। 1949 में जब इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, इसके साथ साथ हम ये जान लें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अपने कुछ विभाग हैं, ये कैसे कार्य करता है। इस कार्यों के अंतर्गत देखें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है वो मुंबई में स्थित है, और इसके अपने अलग अलग राज्यों की राजधानियों में मुख्य रूप से दिल्ली, मद्रास, बंगलौर, कोलकाता, पटना, कानपुर, अहमदाबाद, नागपुर और हैदराबाद में इसके स्थानीय कार्यालय हैं। जहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कोई कार्यालय नहीं है, वहां पर ये भारत के मुख्य व्यापारिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से कार्य करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। बात मुख्यतः ये आती है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या रोल है, किस रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करता है, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या कार्य है। तो इसके कार्यों को हम 3 रूपों में बांटते हैं। पहला इसका कार्य है मौद्रिक कार्य, दूसरा इसका कार्य है गैर मौद्रिक कार्य, और तीसरा इसका कार्य है प्रवर्तन या विकासात्मक कार्य। अब पहले कार्य की मैं बात करूं, मौद्रिक कार्य। मौद्रिक कार्य के अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पत्र मुद्रा का निर्गमन कैसे किया जाए, उस पत्र मुद्रा के निर्गमन की व्यवस्था को देखता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूर्व की हम लोगों ने ये जाना कि भारत में 1956 में निर्गमन अनुपातिक कोष की न्यूनतम व्यवस्था के अंतर्गत पत्र मुद्रा का निर्गमन किया जाता है, और उसी व्यवस्था के अंतर्गत भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पत्र मुद्रा का निर्गमन करता है। अब मौद्रिक कार्यों के अंतर्गत इसका जो दूसरा मुख्य कार्य आता है वह है सरकारी बैंक के रूप में कार्य करना। सरकारी बैंक के रूप में मतलब केंद्रीय बैंक जो है यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यह सरकार का बैंकर है, एजेंट है, और उसका आर्थिक परामर्शदाता है। इसके साथ साथ सरकार के समस्त प्रकार के आय व्यय, जो भी सार्वजनिक आय होती है, सार्वजनिक व्यय होता है, उनका भुगतान और आय की प्राप्ति जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। इसके साथ साथ सरकार की आय अगर उसके व्यय से बराबर नहीं है, मतलब कम है,
जैसा कि आपने इस चीज़ को पढ़ा होगा पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत। तो सरकार जो अपने तीसरे मौद्रिक अस्त्र का उपयोग करती है राजस्व के अंतर्गत सार्वजनिक ऋण, उस सरकार को कितनी मात्रा में किस रूप में सार्वजनिक ऋण की प्राप्ति करनी है, इसकी व्यवस्था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। अब इसके बाद इसका जो मुख्य कार्य है, सरकार को जब भी कोई ऐसी समस्याएं होती हैं या समस्याएं नहीं भी हैं, उस सरकार को आर्थिक विषय में कोई सलाह जाननी होती है, तो मतलब ये सरकार को आर्थिक सलाह प्रदान करता है। इसके साथ साथ रिजर्व बैंक बैंकों के बैंक के रूप में भी कार्य करता है। मतलब भारत में जो भी बैंक हैं, जिनको हमने पूर्व में पढ़ा था कि कमर्शियल बैंक, उसमें सरकारी व्यावसायिक बैंक या निजी व्यावसायिक बैंक, उनको किस रूप में कार्य करना है, नियमन कैसे करना है, नियंत्रण कैसे करना है, मतलब ऋण प्रदान करने की जमा प्राप्ति के संबंध में, इसके संदर्भ में हमेशा समय समय पर निर्देश और नियमन जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता रहता है। इसके बाद इसका जो अगला मौद्रिक कार्य मुख्य रूप से है, वह है विदेशी विनिमय कोष के संरक्षक के रूप में कार्य। स्वाभाविक है, आयात और निर्यात के अतिरिक्त विदेशी मुद्रा का देश में आगमन और निर्गमन होता रहता है। उसका किस रूप में स्वाभाविक है, उसको कैसे रखा जाए, कैसे किया जाए, इसका मुख्य कार्य जो है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। इसके बाद जो इसका प्रमुख मौद्रिक कार्य है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भारत में, वह है साख का नियंत्रण का कार्य। साख नियंत्रण ये दो विधियों के माध्यम से करता है, एक परिमाणात्मक और दूसरा गुणात्मक कार्य। इसके संदर्भ में मैं अपने अगले लेक्चर के अंतर्गत चर्चा करूंगा। अब मैं अगले मौद्रिक कार्य की बात करूं तो समाशोधन गृह के रूप में कार्य करता है। समाशोधन गृह के रूप में, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है क्लियरिंग हाउसेस के रूप में कार्य करना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में स्वाभाविक है अनेक प्रकार के बैंक हैं, उसके अंतर्गत हमने चर्चा की कि वो बैंक स्वाभाविक है, उनके द्वारा तमाम प्रकार के सहायक मुद्राओं का निर्गमन किया जाता है, जिनको हम मुद्रा जैसे चेक है, ड्राफ्ट है, बैंकर्स ऋण है, बैंकर्स पत्र हैं। उन समाशोधन एक बैंक का दूसरे बैंक में किस रूप में हो, इसका नियमन और नियंत्रण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। इसके अतिरिक्त इसका जो अगला मुख्य कार्य है वह है आंकड़ों को प्रकाशित करना और शोध करना, अनुसंधान करना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रत्येक वर्ष इसका अपना असेसमेंट पीरियड 1 जुलाई से 31 जून के बीच चलता है और उसके अंतर्गत ये आंकड़ों का प्रकाशन अलग हर 3 माह पे मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है, जिसके संबंध में आवश्यक निर्देश अपने अनुषंगिक बैंकों को और सरकार को उसकी जो भी ऐसी कोई परामर्श जिस पे मांगा गया है या दे अपनी मौद्रिक नीतियों के संबंध में अपनी हर तिमाही पर अपनी समीक्षा प्रकाशित करता है और एक अपनी वार्षिक रिपोर्ट। इसके साथ साथ ये इसके संबंध में अपना अनुसंधान कार्य का कार्य करता रहता है। अब अगली बात आती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निरीक्षणात्मक कार्य। निरीक्षणात्मक कार्य के मतलब अंतर्गत स्वाभाविक है ये देखता है कि जैसे हमने देखा कि मुद्रा के संबंध में पूंजी के संबंध में 2 बाजार होते हैं, एक मुद्रा बाजार, दूसरा पूंजी बाजार। तो पूंजी बाजार का कैसे नियंत्रण किया जाए, नियमन किया जाए, यह रिजर्व बैंक के इस निरीक्षणात्मक कार्य के अंतर्गत आता है। समय समय पर ये बैंकों को देखरेख करता रहता है, उनका निरीक्षण करता रहता है और उनको आवश्यक परामर्श देता रहता है। प्रत्येक जो भी शेड्यूल बैंक हैं उनको सहायता प्रदान करता है। उसकी जैसे हमने कहा कि साख नियंत्रण के अंतर्गत उसकी मैं विशेष रूप से चर्चा करूंगा। इसके अतिरिक्त रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्य कार्य है वह क्या है, प्रवर्तन एवं विकासात्मक कार्य। प्रवर्तन और विकासात्मक कार्य मतलब या इसके अंतर्गत देश के विकास के संबंध में कैसे बैंकिंग सेक्टर का विस्तार किया जाए, लोगों के अंतर्गत बैंकिंग आदतों का कैसे डेवलपमेंट किया जाए, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कैसे बैंकिंग सिस्टम का विकास हो सके। इसके अतिरिक्त विभिन्न आवश्यकताओं मतलब औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए, कृषि आवश्यकताओं के लिए किस प्रकार की ऋण की प्राप्ति की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके, इन सब की व्यवस्था इसके विकासात्मक कार्यों के अंतर्गत आती है।
ये है रिजर्व बैंक का एक सामान्य कार्य कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, इसके क्या मुख्य कार्य हैं। जैसे मैंने कहा कि इसके साख नियंत्रण कार्य की यहाँ पर मैंने चर्चा नहीं की है। अगले अपने लेक्चर के अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मैं साख नियंत्रण कार्य की चर्चा करूँगा। जहाँ तक स्वाभाविक है, मुझे लग रहा है कि ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा और कुछ न कुछ बातें आपको ज़रूर इसके अंतर्गत स्पष्ट होंगी। घरों पर रहें, सुरक्षित रहें, सरकार के आदेशों का, अनुशंसाओं का पूर्णतः पालन करें और घर में आपस में सहयोग रखें, अपने माता पिता की सहायता करें, अपने अध्ययन को भी जारी रखें। किसी भी प्रकार की आपको आवश्यकता होगी, मैं पुनः आपको स्वाभाविक है अपने अगले लेक्चर के माध्यम से या अन्य माध्यमों से जैसे जैसे आपसे संपर्क स्थापित कर रहा हूँ, आपसे संपर्क स्थापित करता रहूँगा। इस आप लेक्चर को आप सुने और इससे स्वाभाविक है अपने अध्ययन को आप आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।